महाकुंभ में साधु संतों का जमावड़ा लगना शुरू हो गया है। देश ही नहीं बल्कि विदेशों से भी संत यहां पहुंच रहे हैं, लेकिन सबसे बड़े आकर्षण का केंद्र बन रहे हैं नागा साधु। नागा साधुओं की अपनी अनोखी दुनिया होती है। तन में भभूत लगाए तपस्या में लीन नागा साधुओं के संन्यास ग्रहण की प्रक्रिया भी काफी कठिन होती है। चलिए नागा साधुओं के बारे में आपको विस्तार से बताते हैं। इसके साथ ही आपको जंगम साधुओं से भी आपका परिचय करवाते हैं। महाकुंभ के शुभारंभ में महज 5 दिन का वक्त बचा है। साधु संतों के साथ साथ नागा साधुओं का आगमन भी शुरू हो गया है। नागा सन्यासी न केवल अपनी तपस्या के लिए जाने जाते हैं, बल्कि जब जब जरूरत पड़ी है तब तब ये नागा साधु धर्म रक्षा के लिए भी आगे आए हैं। ये वो साधु हैं जो सनातन की रक्षा के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर कर देते हैं। 4 सितारे हमारे धरती पे आ गए हैं। नागा साधु अलग अलग अखाड़ों से संबंधित होते हैं। वस्त्र और मोह माया त्याग कर तपस्वी का जीवन व्यतीत करते हैं। नागा साधु बनने की प्रक्रिया काफी कठिन होती है। जो लोग नागा बनाए जाते हैं उन्हें खुले आसमान में दीक्षा दी जाती है। फिर उनका मुंडन संस्कार होता है। 5 गुरु इनको अलग अलग दीक्षा देते हैं। कान में मंत्र फूके जाते हैं। उसके बाद उनसे उनके परिवार और उनके खुद का पिंडदान करवाया जाता है। तब जाकर वो नागा साधु बनते हैं। उसके बाद गंगा साक्षी होती है, पिंडदान कराई जाती है। पिंड 16 का उनके परिवारों को कराई जाती है और 17 में जो पिंडदान कराया जाता है वो उसका स्वतः का, यानी कि तेरे पिछले भी जो छोड़ के आया वो भी तेरे लिए मरे हुए, कोई जरूरत नहीं किसी की, और अपना भी स्वयं कर दिया, तो यानी तू भी जगत के लिए मर गया। समझे मेरी बात। उसके बाद मरे हुए को आचार्य लोग द्वारा से उसको ब्राह्मण रूप देके तब उसको सन्यासी बनाते हैं। और जब धर्म दिया के नीचे पहुंचता है, जब उसके झटका लगता है, तब वो नागा कहलाया जाता है। इन नागाओं में महिला नागा संत भी होती हैं। उनको भी दीक्षा दिलाई जाती है, लेकिन महिला होने के नाते ये प्रक्रिया बहुत गुप्त रखी जाती है। इन महिला नागा साधुओं को ब्रह्म गाथी दिया जाता है, जो सिले हुए कपड़े नहीं पहनती हैं। इन्हें माई कहा जाता है। प्रॉपर दीक्षा होती है, पिंडदान होता है, आपको बाल देने होते हैं, सारे संस्कार वही होते हैं जो पुरुष के लिए। यहाँ पर कुछ भी कोई अंतर नहीं। सिले कपड़े नहीं, हाँ, सिले कपड़े नहीं पहने जाते हैं। हमारे यहाँ निषेध है। भगवा कपड़े पहने जाते हैं। या निर्भर करता है कि आप किस परिपाटी से आ रहे हैं, लेकिन एक विशेष रंग को ही हम जो है वो चूज करते हैं और उसके बाद उसी में रहते हैं। इस महाकुंभ में नागा सन्यासियों का आना इसको और भी रहस्यमय और अद्वितीय बनाता है। कहते हैं इनके शरीर में लगा भस्म इन्हें सर्दी गर्मी का एहसास नहीं होने देती। ये नागा साधु अखाड़ों में सबसे आगे चलते हैं। इन्हें भगवान भोलेनाथ का रूप भी माना जाता है। आवाहन, जूना, अटल, निरंजनी, महानिर्वाणी अखाड़ों में नागा संप्रदाय है। प्रयागराज में जो नागा सन्यासी बनते हैं उनको राज राजेश्वरी नागा कहा जाता है। उज्जैन में नागा बनने की शिक्षा दीक्षा लेने वाले खूनी नागा कहलाते हैं। हरिद्वार में नागा साधु बनने वाले बर्फानी नागा कहलाते हैं, जबकि नासिक के नागा सन्यासी खिचड़ी नागा बनते हैं। नागा साधु वस्त्रहीन तो होते ही हैं, अपने शरीर पर भस्म, फूल, तिलक, रुद्राक्ष, चिमट, रोली, चंदन, डमरू, काजल, जटा, लोहे का छल्ला, अर्धचंद्र और त्रिशूल, तलवार, गदा जैसे शस्त्र धारण करते हैं। नागा साधु तप, ध्यान और ब्रह्मचर्य का कठोर पालन करते हैं। नागा साधु प्राचीन काल से धर्म, समाज और संस्कृति की रक्षा के लिए समर्पित रहे हैं। ये साधु अधिकतर जंगलों, गुफाओं और पर्वतों में रहते हैं। नागा संत उनको ज्यादा अच्छा माना गया है। उनको विशेष रूप से भगवान शंकर का गण माना गया है, क्योंकि वो जीवन भर तपस्या करते हैं। देखिए, वो भस्मी लगाते हैं। संगम नगरी में एक अनोखे बाबाओं की टोली भी सबका ध्यान खींच रही है।
इन्हें जंगम साधु कहा जाता है। ये हरियाणा के कुरुक्षेत्र से आए हैं। इनकी साज सज्जा इन्हें अन्य संतों से अलग बनाती है। सर पर नाग और मोर मुकुट, कानों में बड़ी बड़ी बालियां इनकी पहचान है। ये संत महाकुंभ में संतों के डेरों में जाकर शिव पार्वती के विवाह की कथा सुनाते हैं और उनसे दान लेते हैं। खास बात यह है कि ये दान साधु महात्माओं के हाथ से नहीं लेते, बल्कि टल्ली यानी घंटी में लेते हैं। सनातन धर्म की जय मनाते हम, प्रचार करते हैं और अपना टल्ली बजाते हैं। गृहस्थी होंगे जंगम, हाँ, पालन पोषण बच्चों का जीवन गृहस्थ जीवन व्यस्त करते हैं। गृहस्थ जीवन होता है। तो पूरे इस महाकुंभ में आप लोग महाकुंभ में साधु समाजों के मठों में जाते हैं, सभी जगह जंगम साधुओं के पुरोहित होते हैं, हम उन्हीं का खाते हैं लेके। घंटी में ही दान लेते हैं। घंटी में ही दान लेते हैं। इन जंगम साधुओं को संतों का पुरोहित भी माना जाता है। ये उन्हीं से दान लेते हैं। इनकी उत्पत्ति की कथा भी बहुत दिलचस्प है। शिव पार्वती का विवाह हो रहा था, तो जब किसी का विवाह होता है तो आप ब्राह्मण को दक्षिणा दी जाती है, ठीक है। तो शिव जी का जो विवाह है वो रावण के पिताजी जो है विश्वेश्वर वो करा रहे थे, ठीक है। तो उनका जो वो भी दान नहीं ले सकते थे। तो उसके बाद पार्वती माता ने कहा मेरे दान कौन लेगा। तो शिव जी ने अपनी जांघों से फाड़ के जंगम साधु को, जंगम जोगी को जो है निकाल के और उनको अपना पुरोहित बनाया। इन साधुओं को ब्रह्मा, विष्णु और महेश का पुरोहित माना जाता है। ये महाकुंभ क्षेत्र के हर अखाड़े में घूम घूम कर सनातन का संदेश भी देते हैं। प्रयागराज से पंकज श्रीवास्तव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।